जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त साधना की बात कर रहा हूं। एक ऐसी साधना जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन कम ही जानते हैं, और बहुत कम साधक हैं जो इस साधना को करते हैं, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी जो है साधकों के पास नहीं है। आजकल ज्यादातर साधक जो है वो तो अप्सराओं के पीछे पड़े हुए रहते हैं, भूतों के प्रेतों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। वो तो इस तरह की साधनाएं करने में ज्यादा रुचि लेते हैं, है ना। और ये जो साधना जो मैं बताऊंगा, ये साधना कर्ण मातंगी की साधना है, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या कहलाती है। उसकी ये बहुत ही बेहतरीन साधना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। साधना की बात करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो वहां पर वो कमेंट करते हैं, गुरुजी आपके नंबर क्या हैं, आपसे किन नंबरों पर बातचीत हो सकती है। अरे आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के अंत में अपने व्हाट्सएप नंबर देता ही देता हूं मैं, है ना। वही मेरे कॉल नंबर है, वही मेरे व्हाट्सएप नंबर है। तो आप उन पर जो है मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। हाँ, बहुत सारे दर्शक ये सवाल करते हैं, गुरुजी गुरु दीक्षा कैसे ले, है ना। तो भाई उसके लिए भी जो है आप संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पर। आपको बता दिया जाएगा कि आपको गुरु दीक्षा कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। गुरुजी कितना चार्ज लगता है गुरु दीक्षा का, तो मैं हर वीडियो में बार बार यही कहता हूं कि मैं गुरु दीक्षा का कोई पैसा नहीं मांगता हूं। साधक अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से जो भी गुरु दक्षिणा देना चाहे वो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो न दे, लेकिन मैं मांगता नहीं हूं। तो इस तरह से जो है आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं यही तो कहता हूं बार बार का, वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपको जो है किसी प्रकार की कोई शंका पैदा ही ना हो अपने दिमाग में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कर्ण मातंगी साधना के बारे में। कर्ण मातंगी जो है ये देवी है, और ये जो है 10 महाविद्याओं में मानी जाती है दोस्तों। और कर्ण पिशाचनी अलग है। कर्ण पिशाचनी वो तामसी साधना है, और कर्ण मातंगी जो साधना है ना, ये तो राजसी साधना है, राजसी। हाँ, जैसे राजा के ठाट बाट होते हैं ना, ऐसे ही इस साधना को जो भी कर लेता है ना, उसके राजा जैसे ठाट बाट पैदा हो जाते हैं, है ना। इस साधना को करने वाला व्यक्ति वो संगीत कला में निपुण हो जाता है। हाँ, संगीत का उसको अनुभव होता है, बेहतरीन ज्ञान हो जाता है, और दुनिया में वो संगीत के क्षेत्र में अपना डंका बजाने लगता है। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जबरदस्त संगीतज्ञ हो जाता है वो। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं त्रिकालदर्शी बन जाऊं, तो वो इस साधना को कर ले। कर्ण मातंगी साधना को करने से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। वो अपने बारे में ही नहीं, वो किसी के बारे में भी कुछ भी भविष्यवाणी कर सकता है। जो उसके भविष्य में जो भी घटनाएं होने वाली है, उन घटनाओं के बारे में बता सकता है। भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में भी वो बता सकता है। त्रिकाल ज्ञाता हो जाता है वो। हाँ, इस साधना में ये खास बात है। इसके साथ ही जो कर्ण मातंगी साधना कर लेता है, उसको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी रहती ही नहीं है। वह सर्व संपन्न हो जाता है। वह आर्थिक रूप से जो है संपन्न हो जाता है, और उसके घर में आर्थिक परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए उसके घर से खत्म हो जाती है। उसको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। उसका परिवार सुखी परिवार बन जाता है। उसके परिवार में, उसके घर में हर प्रकार की खुशियां आ जाती है। तमाम तरह की जो भौतिक सुविधाएं, वो भौतिक सुविधाओं का वो मालिक बन जाता है इस साधना को करने से।
मेरे कहने का मतलब ये है कि ये साधना कल्प वृक्ष के समान है। जिस तरह से कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम किसी भी वस्तु की मांग करते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस साधना को करने के बाद में व्यक्ति जो भी सोचता है स्वतः ही कर्ण मातंगी मातेश्वरी उसकी मंशा को पूर्ण कर देती है, उसकी इच्छा को पूर्ण कर देती है, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर देती है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने देती। उसके जीवन में कभी कोई शत्रु होते ही नहीं है। हाँ, वो शत्रुहीन हो जाता है वो व्यक्ति और उसके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरने लगती है ना। तो इस तरह से ये साधना बहुत जबरदस्त साधना है। इस साधना को जो है करना चाहिए, प्रत्येक साधक को करना चाहिए, है ना। कर्ण मातंगी साधना के विषय में मैं आपको ये बता दूं कि भगवान को माँ पार्वती ने 10 रूपों में जो अभय वरदान दिया था, उसमें जो 9वीं देवी थी वही कर्ण मातंगी है। इस देवी का स्वरूप जो है वो श्याम वर्ण का है। इनके जो शक्ति भैरव रूप भगवान शिव साथ में रहते हैं, उनका नाम मातंग है, इसलिए इनको कर्ण मातंगी कहा गया है। इसके साथ एक तोता भी रहता है। ये स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान रहती है और 4 भुजाधारी है। इनकी साधना से साधक संगीत कला में निपुण होकर त्रिकालदर्शी हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में तो जो है कर्ण मातंगी के अन्य रूप भी बताए गए हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण जो इनके स्वरूप हैं, रूप हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। सुमुखी, लघु श्यामा, उच्छिष्ट, चांडालिनी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चरण मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी आदि रूपों में भी इनको पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है और इनके अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये साधना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन साधना है और मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक साधक को ये साधना करना ही चाहिए, है ना। अब इस साधना में किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है, क्या क्या चाहिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिए, पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, ये 40 दिन की साधना है। प्रारंभ कब से होती है? शुक्ल पक्ष जब से शुरू होता है, अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो उसका शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार आता है, उस पहले रविवार से ये साधना प्रारंभ की जाती है। ये रात्रिकालीन साधना है और 40 दिन की साधना है। रात्रि के 10 बजे बाद आपको साधना प्रारंभ करना है। तो आपका कमरा एकांत होना चाहिए और जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके। उसमें साधना सामग्री के अलावा, आपके बिस्तर के अलावा और कोई वस्तु नहीं होना चाहिए कमरे के अंदर। आपके साधना कक्ष में फालतू का कबाड़ खाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, सुगंध से महकता हुआ होना चाहिए, है ना। तो आप 10 बजे के बाद स्नान करके और अपने साधना कक्ष में जाएं। पश्चिम दिशा की तरफ आपको बाजोट लगाना है, यानी आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आपके बदन पर बिना सिले हुए वस्त्र होने चाहिए, गुलाबी वस्त्र। तो आप गुलाबी धोती खरीदे बाजार से, उसको आप पहन लें, आधी धोती को पहन लें, आधी धोती अपने बदन पर डाल लें। आपका आसन भी गुलाबी होना चाहिए। आप बाजोट पर जो वस्त्र बिछाएंगे वो भी गुलाबी होना चाहिए। गाय का शुद्ध देशी घी का आप प्रयोग करेंगे, सुगंधित अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। आपके पास में केसर होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, अष्टगंध होना चाहिए, है ना। ये तमाम पुष्प होने चाहिए गुलाब के, ये तमाम जलपात्र होना चाहिए। ये सारी वस्तुएं आपके पास में विद्यमान होनी चाहिए। तो रात्रि को 10 बजे आप जो है साधना कक्ष में स्नान करके और अपने आसन पर बैठ जाएं। आप बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रखें। कर्ण मातंगी देवी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र होना चाहिए, उसको आप स्थापित कर दें। कर्ण मातंगी देवी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए, माला होना चाहिए, उसको भी आपको स्थापित करना है। आपके पास में एक रक्षा माला होना चाहिए जिसको आप गले में धारण करेंगे और इसके साथ ही आप अपने गुरुजी से कर्ण मातंगी साधना की दीक्षा लेकर के ही इस साधना को प्रारंभ करेंगे। ये बात मैं और बता देता हूं आपको, कर्ण मातंगी साधना दीक्षा लेकर ही आप इस साधना को प्रारंभ करें। तो गुरुजी का चित्र और कर्ण मातंगी देवी का चित्र आप रख दें और वहां पर आप जो है एक पूजा की सुपारी लेकर उस पर जो है
मौली लपेटकर आप उसको भगवान गणेश जी का विग्रह बना लें, माने, और चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर आप स्थापित कर दें। आप केसर से जो है और रोली से या केसर और अष्टगंध से आप जो है अष्टदल कमल बनाएं उस बाजोट पर, और अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर आप चावल की ढेरी बनाकर और गुलाब की पंखुड़ियों का आसन बिछा करके, आसन बना करके, और उस पर यंत्र को स्थापित करें। उसके पास ही आप माला को स्थापित कर दें, अगरबत्ती जला दें, घी का दीपक जला दें। अब सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। तो अपने बाएं हाथ में आप चावल लें, दाहिने हाथ से दो दो चार चार दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आप मंत्र बोलें। ओम अवसरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया आप क्रामंतु भूतानी पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आप जो है सुरक्षा घेरा लगाएं, चारों तरफ चावल फेंकते हुए 4-5 बार इस मंत्र को बोले। जल्दबाजी न करें, पूजा में भी जल्दबाजी न करें। आना, अब आपको सबसे पहले रक्षा माला अपने गले में डाल लेनी है। उसके बाद आपको गणेश जी का जो विग्रह है उसका पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से पंचोपचार पूजा करें आप अपने गुरु जी के चित्र की, और इसी तरह से आप देवी कर्ण मातंगी के चित्र की पूजा करें, आप यंत्र की पूजा करें और माला की पूजा करें। आपके पास में बढ़िया सुगंधित गुलाब का इत्र होना चाहिए, जो आप अपने कपड़ों पर भी, वस्त्र पर भी लगाएं, आसन पर भी लगाएं, बाजोट पर जो वस्त्र बिछाए उस पर भी लगाएं, दोनों चित्रों पर भी आप, गुरु जी के चित्र पर और कर्ण मातंगी के चित्र पर भी आप इत्र लगाएं, और इसके साथ ही आप यंत्र और माला पर भी आप इत्र लगाएं, है ना। इस तरह से जो है आप पूजा करें, घी का दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको जो है सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। तो गणेश जी का मंत्र आप कोई भी आप बोल सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः बोल सकते हैं, ओम वक्रतुंडाय नमः बोल सकते हैं, ओम गणेशाय नमः बोल सकते हैं, ओम एक दंताय बोल सकते हैं। सैकड़ों मंत्र हैं गणेश जी के, किसी भी एक मंत्र की एक माला कर लें। उसके बाद अपने गुरु जी के मंत्र की एक माला करें। अगर आपके गुरु जी डॉक्टर नारायण दशी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र के आप एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को ही गुरु मान लें और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आपको जो है अब संकल्प लेना है। तो आप अपने दाएं हाथ में संकल्प लें, दाएं हाथ में पानी लेकर के, और उसमें एक दो पंखुड़ी डाल दें पुष्प की, दो चार दाने आप उसमें चावल के डाल दें, और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, निवास स्थान अपने निवास स्थान का नाम बोलें। है गुरुदेव, मैं कर्ण मातंगी देवी की साधना जो 40 दिन की साधना है, मैं इसको करने जा रहा हूँ। साधना में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साधना में मुझे जो है, साधना के उपरांत मुझे माता कर्ण मातंगी प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे, और साधना में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, रोजाना संकल्प नहीं लेना, है ना। पूजा रोजाना करनी है, यंत्र की, चित्र की, माला की, सबकी, इनकी पूजा आपको रोजाना करनी है। अब आपको जो है रोजाना भोग भी लगाना है ना। तो आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। आप घर का बना हुआ जो है मिष्ठान, उसका भोग लगाएं। बाजार का से मिष्ठान खरीद कर उसका भोग न लगाएं, क्योंकि बाजार में अशुद्धि ज्यादा होती है। तो आप हलवा का भोग लगा सकते हैं, है ना। आप जो है सूजी का हलवा बना लें, आप आटे का हलवा बना लें, थोड़ा सा हलवा बना लें, और उसका रोजाना आपको भोग लगाना है। उस भोग को भी आपको दूसरे दिन स्वयं ही ग्रहण करना है ना। इस तरह से आप भी करेंगे, और फिर आप जो कर्ण मातंगी जो मंत्र है, उस मंत्र की आपको जो है माला करनी है। अब कितनी माला करनी है? कर्ण मातंगी मंत्र को आपको 1,00,000 मंत्र जप करने, कितने दिन में? 40 दिन। तो 40 दिन में जब 1,00,000 मंत्र जप करने हैं ना, तो आप जो है 2,500 मंत्र आपको रोजाना पढ़ने पड़ेंगे। कितने मंत्र? 2,500 मंत्र, यानी 25 माला। 25 माला मंत्र आपको रोजाना करना पड़ेगा। और
इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं, जब 25 माला मंत्र जप हो जाएगा तो आपके पास में हवन समिधा होना चाहिए, एक मिट्टी का सकोरा होना चाहिए जिसमें आप जो है हवन सामग्री, आपके पास जो भी है घी होना चाहिए, हवन सामग्री होना चाहिए, बाजार में पैकेट मिल जाता है हवन सामग्री का, वो आपके पास होना चाहिए। आप उसमें जो है अग्नि जलाएं, जो लकड़ियां समिधा आती है बाजार से हवन की, उनको जो है कपूर के द्वारा आप उनको जला लें और अग्नि प्रज्वलित कर लें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में आपको 250 मंत्रों की आहुति देना है। मंत्र बोल के आपको हवन सामग्री डालना है, आपको जो है चम्मच से घी डालना है और हवन करना है। इस तरह से आपको 250 आहुतियां रोजाना देनी है 40 दिन तक। तो मंत्र बता देता हूं मैं, मंत्र को शुद्ध बोलना है, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र को कागज में पढ़ करके बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो मंत्र इस प्रकार है, एम नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथिये एम यो ही श्रीम मातंगे नमः। एम नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथिये एम यो ही श्रीम मातंगे नमः। इस तरह से जो है इस मंत्र की आपको 25 माला रोजाना करना है और मंत्र को जो है बहुत सावधानी से पढ़ना है। मंत्र पढ़ने में आपको जो है मंत्र जप में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है और जब 25 माला हो जाए तो उसके बाद आपको हवन करना है और फिर आपको उठ जाना है प्रणाम करके और सो जाना है। आपको रोजाना जो है सात्विक भोजन करना है, एक समय भोजन करना है। आपको मांस मछली अंडा वगैरह नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 12 बजे से दोपहर और 4 बजे तक आप जो है खाना खा सकते हैं एक समय एक जगह बैठ करके, है ना। और इसके अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, पानी पी सकते हैं और चाय 1-2 बार आप चाय वगैरह पी सकते हैं, है ना। बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना है ना, क्रोध नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। आपको माँ बहन बेटियों पर, पराई स्त्रियों पर, इन पर किसी पर भी आपको बुरी दृष्टि नहीं डालना है। सबको जो है माता के समान देखना है, क्योंकि माता की सेवा कर रहे हैं ना आप, तो उनको सबको माँ समान देखना है। अगर आपको जो है रोजाना 5, 6, 7 साल की अगर कोई कन्या नजर आ जाए तो उसके चरण स्पर्श करना है आपको, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हाँ, वो माँ के रूप में ही होती है, माता के रूप में ही होती है, तो रोजाना उसके चरण स्पर्श भी कीजिए, ठीक है। और आप दान धर्म भी करते रहें, पक्षियों को दाना डालते रहें, गायों को चारा डालें, चींटियों को चुगा डालें, दाना डालें, मीठा दाना, आना, और झूठ ना बोलें बिल्कुल भी। और इस तरह से सात्विक रहें, आप सबसे प्रेम से बात करें और ज्यादा जो है गप्पे न लड़ाएं, यानी ज्यादा गपशप न करें, फालतू की बातें किसी से भी न करें। आपको चारपाई पर पलंग पर नहीं बैठना है दिन में भी, है ना। सोना तो आपको रात में जमीन पर ही है, अपने साधना कक्ष में सोना है, लेकिन दिन में भी आपको खाट पलंग वगैरह में नहीं बैठना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो 40 दिन तक आप ये साधना करेंगे। 40वें दिन जब अगर आपने पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण श्रद्धा से आपने ये साधना की, तो 40वें दिन कर्ण मातंगी देवी जो है वो प्रत्यक्ष होती है और वो वचन देती है और अभय वरदान देती है वो, और इस तरह से आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है। उससे बहुत सहज भाव में बात करें, सहज रूप से बात करें, सौम्य भाव से बात करें, है ना। आपको वो वचन देगी ही देगी और आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करेगी। इस तरह से जो है ये साधना संपूर्ण होती है। बहुत ही बेहतरीन साधना है ना। इस साधना को बहुत कम लोगों ने किया है ना, लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लिया है। मैं एक बात आपको ये बता दूं, हाँ, इस साधना से किसी भी प्रकार की जीवन में कमी नहीं रहती, आनंद ही आनंद रहता है और अंत समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है, ये मोक्ष प्रदान करती है। तो इस तरह से जो है ये साधना आप कीजिए, है ना। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी अभी साधना करने की कहाँ जरूरत आ रही है, अभी तो जो है बीवी है, बच्चे हैं, है ना, बीवी के साथ में अभी तो जो है जिंदगी के सुख भोगने हैं, अभी तो बच्चों को जो है उनको बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, फिर उनकी शादियां करनी है
है ना। और इतने में जो है फिर हमारा रिटायरमेंट भी हो जाएगा, अभी नौकरी भी करना पड़ता है, धंधा पानी भी करना पड़ता है। तो अभी तो गुरुजी टाइम है ही नहीं साधनाओं वगैरह का, इनका किसी का भी, है ना। जब फिर रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद में फिर जो है फिर चौथेपन में जब बुढ़ापा आ जाएगा ना गुरुजी, फिर साधनाएं करेंगे। वाह, क्या शानदार विचार है। उनको पता है, वो त्रिकालदर्शी है क्या, वो भविष्य के ज्ञाता है क्या, इस तरह से जो लोग कहते हैं कि वो बुढ़ापा आएगा जब भी जो है वो फिर साधनाएं शुरू करेंगे। उनको पता है क्या बुढ़ापा आएगा ही आएगा, एक नहीं आया तो उसके पहले ही चले गए तो 100 बरस पूरे हो गए तो। अरे पता है क्या जिंदगी का, मौत कब आ जाए 1 सेकंड का पता नहीं है, 1 सेकंड का। हम देखते नहीं है हमारे आसपास रोजाना आए दिन है, आदमी जो है बैठा बैठा चलता फिरता और एकदम से चला जाता है, और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे यार अभी तो 2 घंटे पहले तो मैं मिला था, 2 घंटे पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, बड़ी मुस्कुरा करके बात की थी और बड़ी प्यार की बातें की थी उसने मेरे से, हाँ, और कम से कम 15-20 मिनट तक हमने बातें की, और अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए और वो मर गया। कोई बीमारी नहीं होती तब भी मर जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है तब भी मर जाते हैं। अरे बैठे बैठे ही आंखें बंद हो जाती है, लुढ़क जाता है आदमी, चलते चलते ठोकर लगती है और हाथों हाथ प्राण निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। समय को मुट्ठी में बांधिए। हाँ, ये समय जो चला जा रहा है ना आपकी जिंदगी से, ये वापस आने वाला नहीं है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये समय जो निकल रहा है, और बुढ़ापे की तो सोचो ही मत, आजकल बुढ़ापा आता कहाँ है। अरे आजकल तो जवानी में ही मौत हो रही है, खान पानी इतने बिगड़ गए कि जो है अब आदमी के अंदर जो है शक्ति नहीं है, अब तो शक्तिहीन हो गया आदमी। अरे जवानी नहीं आती उसके पहले तो उसके चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगता है। आज के नौजवान को देखो जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, 20-20 साल के 18-18 साल के नौजवानों को चेहरों को देखो आप, है ना, आंखें धसी हुई है, गाल पिचके हुए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। उनके तो बुढ़ापा पहले, जवानी नहीं आया उसके पहले तो बुढ़ापा आ गया उनके। तुम भरोसा है क्या मौत का। समय को पकड़ना सीखे, साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़िए। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको ये रास्ते पकड़ने ही पड़ेंगे और ये साधनाएं करनी ही पड़ेगी। कोई भी साधना, गुरु जी पैसा ही नहीं है, रुपया ही नहीं है, तो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। आपके अंदर जब इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी, मजबूत इच्छा शक्ति जब हो जाती है किसी कार्य को करने के लिए, तो फिर वो कार्य रुकता नहीं है ना। घर में कोई अगर बीमार हो जाता है कि 50,000 रुपया खर्च होगा इलाज में, तो 50,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी फीस जमा करनी है, तो उसकी फीस की व्यवस्था हो जाती है ना। होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वो हम जरूरी कार्य समझते हैं। इलाज कराना जरूरी समझते हैं, बच्चों की फीस जरूरी समझते हैं, उनको पढ़ाना जरूरी समझते हैं, घर में जो है खाने पीने की सामग्री लाना जरूरी समझते हैं, इसलिए घर की भी व्यवस्था हो जाती है। तो फिर साधनाओं को जरूरी क्यों नहीं समझते हो। जिस दिन आप साधनाओं को जरूरी समझने लग जाएंगे, उस दिन आपकी साधनाएं भी होती चली जाएगी, आप साधनाएं करते चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई साधनाओं के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्र की विभिन्न प्रकार की बेशुमार जानकारियों के साथ में, अचंभित करने वाली जानकारियों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप व्हाट्सएप पर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। दीक्षा लेना चाहते हैं तो उस संबंध में भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साधनाएं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।